स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ जो मैं नहीं बन सका का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और सटीक उत्तर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा वीडियो आपको समझ में आने वाला है और आपकी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी। लेखक जो है क्या क्या बनना चाहता था इस पाठ में, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका उत्तर है, उत्तर देखते हैं। जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा जो है पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर, थानेदार आदि वो जो है बनने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं वो लेखक बनना चाहते थे। पहले पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर, थानेदार, ये सारी चीज़ें जो है लेखक बनना चाहते थे और इसी को आपको लिखना है। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पेंटर को 10 रुपए के लिए गिड़गिड़ाते देखकर लेखक के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए। पाठ हमने पढ़ा है, यदि पूरे पाठ का वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, ताकि आपको पूरा पाठ जो है अच्छे से समझ में आए। तो इसका उत्तर है, चलिए देखते हैं। पेंटर को 10 रुपए एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखकर लेखक पेंटर बनने का सपना छोड़ देते हैं और कहता है कि वह पेंटर नहीं बनेगा। ये रहा इसका बहुत ही सरल और सटीक आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिनेमा घर के गेटकीपर बनने में लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे और क्या परिणाम हुआ। लेखक जो है सिनेमा घर जो टॉकीज होता है वहां का क्या बनना चाहता था, गेटकीपर बनना चाहता था। तो उसके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसका क्या परिणाम होता है, इसको आपको लिखना है। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझ के करके जाना है। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, लेखक सोचते हैं कि सिनेमा घर के गेटकीपर की जिंदगी कितनी शान से है, तीनों शो मुफ्त में फिल्म देख सकता है। लेखक यहाँ पर सोचते हैं कि जो गेटकीपर है वो बढ़िया आराम से जीवन अपना जीता है और पूरे जो फिल्म है वो फ्री में देख लेता है, तीनों जो शो है मुफ्त में देख सकता है। फिर लेखक गेटकीपर बनने की सोचता है और टॉकीज का मैनेजर उसे अनाथ समझ करके शाम वाले शो के लिए गेटकीपर रख लेता है। अब ये जो लेखक है क्या करता है, उस टॉकीज के मैनेजर के पास जाता है और गेटकीपर बनने के लिए वो जो है उसके पास बात रखता है। तो जो मैनेजर रहता है वो क्या करता है, उसको अनाथ समझ करके वहां पर शाम का जो शो चलता है उसके लिए गेटकीपर रख लेता है। किसको, लेखक को। फिर क्या होता है, अगले दिन जिस आदमी का टिकट फाड़ने का मौका मिलता है वह स्वयं लेखक के पिताजी होते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, लेखक के पिताजी जो है फिल्म देखने के लिए जा रहते हैं और वहीं पर जो लेखक है गेटकीपर का काम करते रहते हैं, तो उसके पिताजी उसको देख लेते हैं। बाद में पिताजी द्वारा लेखक की खूब पिटाई की जाती है। इस चक्कर में लेखक छमाही परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो उसके पिताजी उसको बहुत मारते हैं और साथ ही साथ जो लेखक है वो अपने छमाही परीक्षा में भी फेल हो जाता है। परिणाम यह हुआ कि उसे फिर से मार पड़ती है और गेटकीपर का जो बनने का सपना है वो जो है छोड़ देते हैं। अब जैसे ही जो लेखक है फेल होते हैं तो उसको जो है घर में फिर से उसकी पिटाई की जाती है अच्छे से, और इस तरह से क्या होता है, लेखक गेटकीपर जो बनने का सपना है वो छोड़ देते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या है कि लेखक कक्षा 6 की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गए, उसके फेल होने के क्या कारण आपको लगते हैं, आपको बताना है। वो जो है कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं, हमने पाठ में पढ़ा है। तो उसके फेल होने का क्या कारण है, इसको आपको बताना है। इसका उत्तर है, लेखक जो है गेटकीपर बनना चाहता था, इसलिए वह स्कूल से भाग जाते थे और पढ़ाई नहीं करते थे। इस सब कारण से वह 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वो जो है गेटकीपर बनना चाहता था तो पढ़ाई अपना स्कूल छोड़ करके कहाँ चले जाते थे, टॉकीज, और पढ़ाई नहीं करते थे। तो इन सब के कारण वो जो है क्या हो जाते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ये रहा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा यहाँ पर पूछा जा रहा है, पढ़ते हैं। लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है, लेखक सबसे पहले फिल्म का बोर्ड बनाने वाले पेंटर से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले किससे प्रभावित हुए, पेंटर, जो क्या करता था, फिल्मों के बोर्ड बनाने का काम करता था। तो उसको जो है देख करके लेखक सबसे पहले क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। वह भी पेंटर बनने की इच्छा करने लगा और वो सोचता है कि मैं भी क्या बनूंगा, पेंटर बनूंगा, ऐसा करके जो है अपनी इच्छा
करने लगते हैं। चलिए 6वां क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। 6वां क्वेश्चन है, पेंटर को देख करके लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ, क्या आपको बताना है। जैसे जब जो है लेखक पेंटर को देखता है तो उसके मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं, इसको आपको बताने हैं। इसका उत्तर है, पेंटर को देख करके लेखक सोचने लगता है कि मैं भी क्या बनूंगा, पेंटर की तरह फिल्मों क्या बनाऊंगा, बोर्ड बनाऊंगा। पेंटर को देखकर लेखक सोचते हैं कि मैं जो है पेंटर बनूंगा और फिल्मों और जो फिल्म है उनका बोर्ड बनाऊंगा करके, क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज में पड़े रहो। इस तरह के भाव लेखक के मन में उत्पन्न होने लगे। लेखक सोचते हैं कि दिन भर जो है यहीं पर रहेंगे और बोर्ड बनाऊंगा और टाकीज में मैं रहूंगा ऐसा करके। और इस तरह का जो भाव है वो लेखक के मन में उत्पन्न होता है, किसको देख करके, पेंटर को देख करके। तो ये रहा इसका आंसर। फिर है 7वां क्वेश्चन, घंटी बजाने वाले को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया। घंटी बजाने वाला जो चपरासी था उसको नौकरी से क्यों निकाल दिया गया, इसको आपको बताना है। उत्तर है इसका, घंटी बजाने वाले को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि 20 वर्ष बाद भी उसकी नौकरी कैसी थी, कच्ची, और उसकी जगह नए आदमी को रख लिया गया जो कि हेडमास्टर के घर में पानी भरने का काम करता था। उस व्यक्ति को निकाल करके दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाता है जो क्या करता था, हेडमास्टर के घर में पानी भरने का काम किया करता था। तो इस प्रकार से ये रहा इसका आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के जादूगर बनने का सपना कैसे टूट गया। लेखक सोचता है कि मैं जादूगर बनूंगा ऐसा करके, तो जादूगर बनने का सपना कैसे टूट जाता है लेखक का, इसको आपको बताना है। उत्तर है, जब लेखक जादूगर को देखता है कि वह अपने बेटे को डांट रहा है और कह रहा था कि पैसे कम है और तू लड्डू खरीद करके पैसे फूंक रहा है। लेखक जो है जादूगर के पास जाते हैं और देखते हैं कि जादूगर क्या कर रहा था, अपने बेटे को डांट रहा था कि पैसे कम है और तू जो है लड्डू खा रहा है ऐसा करके। तो ये सारी जो चीजें हैं कौन देख लेता है, लेखक। और इसको देख करके लेखक जो है जादूगर बनने का जो सपना है वो टूट जाता है। तो ये रहा इसका सरल और सटीक आंसर। 9वां है यहाँ पर कि प्रस्तुत पाठ में वर्णित जादूगर के 2 कर्तव्य लिखिए। पाठ में जादूगर जो है बहुत सारे क्या करता है, कर्तव्य दिखाता है, तो उनमें से 2 कर्तव्यों को आपको लिखना है। किसके, जादूगर के 2 कर्तव्यों को आपको लिखना है। तो उत्तर है इसका, जादूगर के 2 कर्तव्य आप जो है अपने पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। तो पहला वो क्या करता है, कागज के नोट बनाते हैं, कागज से जो है नोटों की गड्डी बना देता है। और दूसरा क्या करता है, खाली डिब्बे से कबूतर निकालना, मतलब एक खाली सा डिब्बा होता है उसमें से अपने जादू से क्या कर देते हैं, कबूतर निकाल देता है। तो ये रहा 2 कर्तव्य जो कि जादूगर दिखाता है अपने जादू में। लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित बातें किस पद के लिए कही गई है, ये आपको बताना है। तो पहला है, जो शख्स कागज से रुपए और हवा से मिठाई बना लेता हो ये उसकी यह दुर्दशा। तो ये जो चीज है किसके लिए कही गई थी, इसका उत्तर है, ये जो चीजें हैं वो जादूगर के लिए कही गई थी। अगला है, मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहां से घायल हो गया। ये शब्द किसके लिए कहा गया है, इसका उत्तर है, ये जो है पहलवान के लिए कही गई है। ये जो बात है वो पहलवान के लिए कही गई है। फिर तीसरा है, इस धंधे में बीड़ी पीने के से कोई नहीं रोकेगा। ये किसके लिए कही गई है, ये जो है चपरासी के लिए कही गई है। चौथा है, जिस आदमी का पहला टिकट फाड़ने का मौका मिला वे और कोई नहीं मेरे पूज्य पिताजी थे। तो इसका उत्तर है, ये जो है गेट कीपर जो रहता है उसके लिए ये जो बात है वो कही गई है। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न उत्तर का वीडियो, और यहीं पर आज का प्रश्न उत्तर का वीडियो जो कि पार्ट था मैं नहीं बन सका, प्रश्न उत्तर का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपने इसका पूरा पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।